नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक जुड़ा है हमारे टेलीविजन से। फिर चाहे वो एलईडी टीवी हो या एलसीडी टीवी, और फिर वो 32 इंच का हो या 65 इंच का। आजकल हम सभी को सिनेमैटिक शब्द से बड़ा ही लगाव है। हमें सिनेमैटिक लाइटिंग पसंद है, हमें सिनेमैटिक सेटिंग अपने कैमरे में पसंद है, और अब तो मोबाइल फोन में भी सिनेमैटिक मोड आने लगे हैं। और सिनेमैटिक भला हमें पसंद क्यों ना हो, सिनेमा तो हम सभी को बचपन से ही पसंद आने लगता है। तो जब सब जगह सिनेमैटिक ही सिनेमैटिक है, तो फिर टेलीविजन पे सिनेमैटिक क्यों नहीं? तो जैसा कि आज का हमारा ये वीडियो जुड़ा है हमारे टेलीविजन की सिनेमैटिक सेटिंग्स के बारे में, तो पहले तो मैं कुछ आसान शब्दों में आपको ये बता देता हूँ कि एक टेलीविजन पे सिनेमैटिक सेटिंग्स का होना क्यों सही है। तो जब हम लोग एक पूरी तरह से सिनेमैटिक वातावरण में फिल्म को शूट करते हैं, तो उसमें कई सारी चीजों का तकनीकी तौर पे ध्यान रखा जाता है, फिर चाहे वो कैमरे की सेटिंग हो या लाइटिंग कंडीशन। तो जब सभी फिल्म सिनेमैटिक ढंग से शूट होती हैं, तो फिर हम उन सिनेमैटिक फिल्म्स को बिना सिनेमैटिक सेटिंग्स के अपने टेलीविजन पे क्यों देखें? तो जब हम अपने टेलीविजन पे इन सेटिंग्स को कर लेंगे, तो एक फिल्म को देखने का आनंद ही कुछ और होगा। तो अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक VU ब्रांड का 65 इंच टेलीविजन है, और हो सकता है कि आपके पास किसी और कंपनी का टेलीविजन हो, तो ये सेटिंग लगभग हर टेलीविजन पे आसानी से देखने को मिल जाती है। बस इन सेटिंग्स का नाम कुछ 19-20 फर्क हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं हर एक सेटिंग को साइड बाय साइड बहुत डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को आढ़ा कर लें, फिर ऊपर राइट साइड में जो ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको दबा दें। अब क्वालिटी पे जाएं, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करें, फिर वहां जो सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन हमें दिखाई दे उस पे क्लिक कर लें। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, और यदि आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो वहां भी इस तरह से बेस्ट रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर लें। अब जब हम बेस्ट रिजोल्यूशन पे इस वीडियो को देखेंगे, तो तभी हमें सही तरह से फर्क देखने को मिल सकेगा। तो मान लेते हैं कि हमने एक नया टेलीविजन लिया है और उसका हमने अपने घर पे इंस्टॉलेशन करा लिया। तो हमारा टेलीविजन डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स पे है। तो सिनेमैटिक सेटिंग्स को करने के लिए अब हम जाएंगे अपने टीवी की सेटिंग्स के मेन्यू पेज पे। ये आ गए हम मेन्यू पेज पे। अब हम जाएंगे इसमें पिक्चर पे। तो यहाँ हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल जाएंगे शार्पनेस पे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 10, तो हमें यहाँ पर इसको 0 कर देना है। अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? जब हमने इतना महंगा टीवी लिया है, तो हम उस पे शार्प पिक्चर्स क्यों नहीं देखें? अब मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ कि ऐसा इसलिए क्योंकि शार्पनेस बढ़ाने से पिक्चर की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। देखिए, जैसे ही मैं इसकी शार्पनेस को पूरा फुल कर दे रहा हूं, तो यहां हम इस फिल्म के इस कैरेक्टर को देख सकते हैं कि इनके बालों के आसपास की जितनी भी एजेस हैं, वो कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट और शार्प हमें दिखाई देने लग गई हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारी आईज के लिए सूदिंग नहीं है। तो इसलिए हमें इस शार्पनेस को पूरी तरह से 0 पे ले जाके छोड़ देना चाहिए। देखिए, जैसे ही मैंने शार्पनेस को 0 पे लाके छोड़ा, तो यहाँ पर कितनी अच्छी स्मूथनेस देखने को हमें मिल जाती है। तो इसीलिए हमें शार्पनेस को 0 पे रख देना चाहिए। बहुत से टेलीविजन्स में जो बाय डिफॉल्ट शार्पनेस होती है, वो ही सही होती है। तो ये आपको अपने टेलीविजन पे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि डिफॉल्ट सेटिंग पे रखने पे ज्यादा स्मूथ पिक्चर दिखाई दे रही है, या पूरा माइनस कर देने पर एक सही स्मूथ फिल्म दिखाई दे रही है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, इस फिल्म में जो ग्रेन्स हैं, डार्कर पोर्शन की तरफ अगर आप ध्यान दें, जहां वो ईंटें वींटें दिख रही हैं, तो शार्पनेस बढ़ाने पे वो कितनी ज्यादा डॉट 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 बढ़ गई हैं हमारी। तो ये जो ईंटों पे जो डॉट 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 दिख रहे हैं, ये बेसिकली फिल्म में ग्रेन्स होते हैं जो डार्कर पोर्शन में हमें दिखाई देते हैं। कई बार डायरेक्टर्स अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से फिल्म में ग्रेन्स को रखना पसंद करते हैं, और यदि हम शार्पनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये ग्रेन्स जो हैं, ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंटली हमको देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि यहाँ ये फिल्म इंटरनेट से स्ट्रीम हो रही है, इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं है कि जितनी तब होती जब हम इस फिल्म को एक ब्लू-रे प्लेयर पे लगा के देखते। लेकिन यदि हम एक फिल्म को ब्लू-रे प्लेयर पे लगा के देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहां पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो तब उस अवस्था में जब हम अपने टेलीविजन की शार्पनेस को 0 पे करेंगे, तो तब हमें अपने टेलीविजन पे फिल्म के ग्रेन्स बिल्कुल एक्चुअल ग्रेन्स की तरह ही दिखाई देंगे। और वैसे भी अगर हम अपने टेलीविजन पे 4K या फुल HD कंटेंट देख रहे हो, तो वो पहले से ही काफी शार्प होता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने टेलीविजन की शार्पनेस को ना बढ़ाएं, क्योंकि ये एक फिल्म के सिनेमैटिक इफेक्ट को खत्म कर देता है।
अब सवाल आएगा हमारे मन में कि टेलीविजन में सेटिंग दी ही क्यों गई है जब हमें बढ़ाना ही नहीं है। तो वो इसलिए कि जो हमारे पास कुछ पुराने समय के वीडियोस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये एक काफी पुराना वीडियो है और ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो इस अवस्था में हम इस वीडियो के लिए पिक्चर पे जाकर के शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इतने पुराने वीडियोस को ज्यादा देखते नहीं हैं, इसलिए हम शार्पनेस को 0 पे ही रहने देते हैं। अब शार्पनेस हो गई हमारी सिनेमैटिक सेटिंग्स के हिसाब से। अब यदि आपको सिनेमैटिक के बारे में और जानकारी चाहिए कि सिनेमैटिक क्या होता है, तो आप मेरे इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसमें कि मैंने काफी सरल तरीके से सिनेमैटिक के बारे में समझाया है। और इसी वीडियो में आपको आईफोन 13 के सिनेमैटिक मोड के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो अब चलते हैं ओवर स्कैन सेटिंग्स पे। तो उसके लिए हमें जाना होगा एडवांस सेटिंग्स में। यहां पर हमको ये ऑप्शन मिलता है ओवर स्कैन का, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ शो कर रहा है। तो यहां ये बाय डिफॉल्ट इसलिए ऑफ शो कर रहा है क्योंकि मैं इस वक्त टीवी के स्मार्ट मोड में हूं। तो जब हम किसी HDMI इनपुट सोर्स को देख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, और हो सकता है आपके पास आपका डिश टीवी या फिर फायर स्टिक कनेक्टेड हो या कोई भी डिवाइस कनेक्टेड हो सकती है, तो तब उस अवस्था में हमें ये ओवर स्कैन का ऑप्शन हाईलाइटेड शो होने लगेगा और फिर तब हम इसको ऑन या ऑफ कर सकेंगे। लेकिन यदि इसको ऑन पे रहने दिया तो ये देखिए किस तरह से चारों तरफ से हमारी वीडियो कटी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्नेहा का एस कट गया है और यहाँ ये एरो भी कटा हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ नीचे की तरफ सभी तरह के ऑप्शंस कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम लोग फिल्म का डायरेक्शन करते हैं तो उसमें फ्रेमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम उसको टीवी पे जूम करके बिगाड़ दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ओवर स्कैन को हमें ऑफ पे रखना चाहिए। अब हमारे मन में फिर एक सवाल आएगा कि ये सेटिंग्स हमें दी ही क्यों गई हैं? तो वो इसलिए कि पहले के जमाने में जब CRT टीवी हुआ करते थे, जिनमें की एक पिक्चर ट्यूब होती थी, तो उस पिक्चर ट्यूब में ओवर स्कैन ना करने पे चारों तरफ अजीब से ब्लैक बॉर्डर्स दिखाई दिया करते थे। तब मैन्युअली उन टेलीविजन के सर्किट बोर्ड से ये अंडर स्कैन या ओवर स्कैन की सेटिंग की जाती थी, जिससे हमें अपने CRT टेलीविजन पे पूरी तरह से एक सही वीडियो दिखाई दे सके। तो वो टेलीविजन की परंपरा को बरकरार रखते हुए इन स्मार्ट टीवी में भी ये सेटिंग दे दी गई है। तो अब ये हो गया हमारा ओवर स्कैन के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके नीचे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अब चलते हैं अगली सेटिंग पे, जो कि है नॉइज रिडक्शन। इसको भी हमें ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि टेलीविजन एक वीडियो नॉइज और एक फिल्म में क्रिएटिवली डाले गए ग्रेन्स के बीच फर्क कर नहीं पाता है, और इसको ऑन कर देने पे जो फिल्म का एक अपना खास ग्रेनी इफेक्ट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक सॉफ्ट सी पिक्चर हमें दिखाई देने लगती है। अब मैं आपको पॉज करके दिखाता हूं। ये देखिए, जब नॉइज रिडक्शन ऑन है तो यहाँ इस कैरेक्टर के चेहरे पे एक अलग सी सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, और यदि आप इनके कपड़े की तरफ ध्यान दें तो ये जो बारीक बारीक लाइंस हैं ये तो लगभग मिट ही गई हैं। और ये देखिए, जब नॉइस रिडक्शन ऑन है तो यहाँ ये जो ग्रेन्स हैं ये कैसे धब्बे धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, और जब नॉइस रिडक्शन ऑफ है तो वहाँ ग्रेन्स हमें बिल्कुल सही तरह से दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने फोन के फ्रंट कैमरा से सेल्फी मोड में अपने चेहरे की पिक्चर क्लिक करते हैं तो उस फोटोग्राफ में हमें हमारे चेहरे पे मेकअप जैसा इफेक्ट दिखाई देता है, जिस वजह से हमें वो फोटोग्राफ अनरियलिस्टिक दिखाई देती है। तो यहाँ इस नॉइस रिडक्शन को यदि ऑन पे रखते हैं तो वही नकली मेकअप जैसा इफेक्ट हमारे पूरे वीडियो पे दिखने लगता है और एक फिल्म को देखते वक्त हमारा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस खराब होता है। तो इसलिए इसको हमें ऑफ कर देना चाहिए। तो अब हमारे मन में वापस एक सवाल आएगा कि ये नॉइस रिडक्शन मोड हमें टीवी पे दिया ही क्यों गया है जब इसका उपयोग ही नहीं करना? तो वो इसलिए क्योंकि कुछ कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि MPEG। तो इस तरह के फाइल फॉर्मेट्स को जब हम अपने टीवी पे देखते हैं तो कंप्रेशन की वजह से पिक्सेलेशन दिखाई देता है। तो उस पिक्सेलेशन को टेलीविजन पे कम करने के लिए ये नॉइस रिडक्शन मोड दिया जाता है। अब पिक्सेलेशन तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन साथ में एक अजीब सा ब्लर भी हमें दिखाई देने लगता है। तो हम अपनी फिल्म को ब्लर के साथ
क्यों देखें भला। अब कुछ सेटिंग्स होती हैं मोशन स्मूथिंग, मोशन इंटरपोलेशन, फ्रेम डबलिंग, ब्लैक फ्रेम इंसर्शन। हमें इन सभी को ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ इस टीवी पे हम देख सकते हैं कि मोशन स्मूथिंग के लिए मोशन एनहेंसमेंट का ऑप्शन दिया गया है और हो सकता है कि आपके टीवी में ये सेटिंग किसी और नाम से दी गई हो। अब ये सेटिंग ऑफ करनी सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि सभी फिल्म्स जब एक कैमरे से शूट की जाती हैं तो वहां सेटिंग्स में फ्रेम रेट को रखा जाता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे। आसान शब्दों में कहें तो 1 सेकंड में 24 फोटो और कैमरे की शटर स्पीड रखी जाती है 1/48 सेकंड पे, जिससे कि जो वीडियो में मोशन रिकॉर्ड हो रहा हो उसमें एक ऐसी स्मूथनेस आ जाए जो कि बिल्कुल वैसी हो जैसी कि हमारी आंखें देखती हैं एक असल दुनिया में। और ये जो टीवी में मोशन स्मूथिंग का ऑप्शन दिया गया होता है वो 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स के बजाय अपने मन से एक्स्ट्रा फ्रेम्स डाल देते हैं। तो जहां 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स आने चाहिए थे वहीं अब 1 सेकंड में 24 फ्रेम से कहीं ज्यादा फ्रेम्स हो जाते हैं, जिस वजह से फिल्म की स्मूथनेस खत्म हो जाती है और एक अजीब सी पिक्सेलेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि दीवार से पेंट की पपड़ी निकल रही हो। अब इस मोशन स्मूथनेस को ऑन करने पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई पुराने फोन के कैमरे से फिल्म शूट की गई हो। बहुत ही अजीब सी जिटरिंग दिखाई देने लगती है। और ये देखिए यहाँ कैसे अजीब से पिक्सल पिक्सल बिखरे पड़े हैं। नहीं लग रहा कि जैसे दीवार से पेंट की पपड़ियां निकल रही हो। अब करोड़ों की रकम लगा के उच्चतम तकनीक का उपयोग करके हजारों लोगों की मेहनत के बाद एक फिल्म तैयार होती है और क्या हमारा इस तरह इन फिल्मों को देखना सही है? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए हमें मोशन स्मूथनेस को ऑफ कर देना चाहिए। अब चलते हैं एक बहुत ही खास सेटिंग पे जो कि है कलर टेम्परेचर। तो उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू में और फिर उसके बाद जाएंगे पिक्चर में और फिर जाएंगे पिक्चर मोड में। यहाँ ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे शो कर रहा है, तो अभी इसको हम स्टैंडर्ड मोड पे ही रहने देते हैं और मूवी का एक सीन प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, तो इस सीन में जो बर्फ है वो हमको काफी ब्लूइश टोन में देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा नकली सा लगता है कि असल दुनिया में तो हम जब बर्फ देखते हैं तो वो इतनी नीली होती ही नहीं है। तो भला हम अपने टेलीविजन पे जब कोई इस तरह के सीन देख रहे हैं तो वो क्यों नीली हमें दिखाई दे रही है? वो इसीलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड मोड पे है। अब हम इसको करेंगे सिनेमा मोड पे। अब जैसे ही हम सिनेमा पे कर देंगे तो हमको अचानक से सब कुछ येलोइश सी टोन में दिखाई देने लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही सही कलर टेम्परेचर है और वो इसलिए क्योंकि सभी फिल्म्स D65 कलर पॉइंट के हिसाब से शूट की जाती हैं। D65 वाइट बैलेंस का मतलब हुआ कि 6500 डिग्री केल्विन, जो कि होता है एक दिन में दोपहर के उजाले की तरह। फिल्मों की कलर ग्रेडिंग करते हुए भी जिन मॉनिटर्स का उपयोग किया जाता है वो भी D65 वाइट पॉइंट के हिसाब से ही कैलिब्रेट किए जाते हैं। तो जब हम अपने टीवी को भी D65 वाइट पॉइंट के हिसाब से कैलिब्रेट करेंगे तो तभी हम एक सही सिनेमैटिक फिल्म के कलर्स का आनंद ले पाएंगे। और उसके लिए हमें अपने टीवी पे कलर टेम्परेचर को वार्म टोन की तरफ रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सिनेमा पे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, हो गया ना अचानक से पूरा का पूरा येलो टोन में। अब हम इस मूवी को प्ले करके देखते हैं। तो अब जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं कि जो व्हाइट एरिया है वो अब बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए आप कश्मीर में कहीं पहाड़ों पे गए हैं तो क्या आपको वहां पे बर्फ नीली नीली दिखाई देती है? जी नहीं, वहां पे आपको बर्फ जो देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी येलोइश टोन में ही देखने को मिलेगी। तो इसीलिए D65 कैलिब्रेशन किया जाता है हर जगह, जिससे कि हम एकदम सही कलर्स को देख सकें। तो जब हमने सिनेमा पे कर दिया तो हर एक कलर एकदम उभर के आ रहा है। ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको 90% एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। जो ये D65 टेम्परेचर होता है वो हमारी आंखों के लिए काफी सूदिंग होता है। तो कई बार देर तक मूवीज को देखते हुए हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है या सिर दर्द होने की शिकायत होने लगती है। तो उस अवस्था में वार्म कलर टेम्परेचर को हमारे टीवी पे सेट कर देने से इन सभी शिकायतों से हमें आजादी मिल जाती है। आपने अपने मोबाइल फोन में देखा होगा कि एक रीडिंग मोड दिया गया होता है या फिर एक नाइट मोड दिया गया होता है, जिसको सेट करने पे हमारे मोबाइल फोन के कलर्स थोड़े पीलेपन के साथ दिखाई देते हैं।
वो इसीलिए होते हैं कि जिससे यदि हम अपने फोन पे देर तक टाइपिंग कर रहे हों या रात के अंधेरे में देर तक फोन का उपयोग कर रहे हों तो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। चलिए तो अब बात करते हैं बैकलाइट की। तो ये मैं 40 पे रखना पसंद करता हूँ क्योंकि 40 पे रहने से एक प्रभावशाली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है, खास तौर पे अंधेरे कमरे में। और वैसे भी 40 से ज्यादा रखने पे काफी ज्यादा रोशनी उत्पन्न होने लगती है हमारे टेलीविजन से, जो कि हमारी आंखों पे असर डालती है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इसको भी हम 40 से 50 के बीच में रखें। यदि हमारा टेलीविजन किसी ऐसी जगह लगा है जहां पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा आती हो तो उस अवस्था में हम अपने टेलीविजन की बैकलाइट को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा लेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं बैकलाइट की, तो अगर हमारे टेलीविजन में एनर्जी सेविंग मोड दिया गया हो तो इसको भी हमें ऑफ कर देना चाहिए। मेरे टीवी पे एनर्जी सेविंग के लिए डायनेमिक बैकलाइट कंट्रोल दिया गया है, जिसको कि मैं ऑफ पे रखूंगा। यदि आपके टेलीविजन में एनर्जी सेविंग मोड दिया गया हो और वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो तो उसको आप ऑफ कर दें। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं कि जब हम इसको ऑन पे रखेंगे तो क्या होगा और जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो क्या होगा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूं। अब चल के देखते हैं। ये देखिए, अचानक से ब्राइटनेस कम हो गई। ये देखिए, अचानक से ब्राइटनेस बढ़ गई, फिर अचानक से ब्राइटनेस कम हो गई। तो जब हम किसी फिल्म को देख रहे होते हैं तो इस तरह से अगर ब्राइटनेस कम ज्यादा होती रहेगी तो हम अपनी फिल्म का पूरी तरह से आनंद ले ही नहीं पाएंगे। तो मैं अब वापस से बैकलाइट में जाके ये डायनेमिक बैकलाइट कंट्रोल को ऑफ कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने ऑफ कर दिया। अब यहां पर हमें ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती नहीं दिख रही है, तो हमें एनर्जी सेविंग मोड्स को ऑफ कर देना चाहिए। अब आजकल नए आ रहे टेलीविजन्स में एक मोड पहले से ही दिया जाने लगा है जिसको कि फिल्म मेकर मोड के नाम से जाना जाता है। इस मोड को टेलीविजन पे सेट कर देने से हमारे टेलीविजन की सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एक फिल्म के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट हो जाती हैं। यदि हमारे टेलीविजन में फिल्म मेकर मोड नहीं दिया गया है तो हम अपने टेलीविजन में सभी सेटिंग्स को इस तरह से कर लेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। तो तब हमें अपने टीवी पे एक फिल्म को देखते हुए बिल्कुल सही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सकेगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपने टेलीविजन की सेटिंग्स को इस तरह से करें ही करें। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी अपने टेलीविजन की सेटिंग्स को रख सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म को जिस तरह की तकनीकों के साथ एक सिनेमैटिक लुक दिया जाता है, उस सिनेमैटिक लुक को सही तरह से देखने के लिए हमें इन सेटिंग्स को कर लेना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टेलीविजन से जुड़े कई और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिनमें कि मैं डॉल्बी विजन, HDR जैसी तकनीकों के बारे में विस्तार रूप से बताने वाला हूँ। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।